बात समझिए, जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूजीसी के, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम कानून बनाओ सरकार को, उसने कानून बनाया। अब ऐसा कानून बना दिया है कि भैया कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जनरल कैटेगरी के लोगों को तो एकदम दुश्मन मान ले गया है। ऐसा कानून है जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उनको विक्टिमाइज अगर कुछ होते भी हैं तो उनको माना नहीं जाएगा, एसटी एससी ओबीसी को ही माना जाएगा विक्टिम अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ होता है तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा ये है कि रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म कर दिया गया है बॉडी में, एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी महिलाएँ ही हैं। तो इस तरीके के जो क्लॉजेज ऐड किए जा रहे हैं और एक खाई बनाई जा रही है, इट विल क्रिएट मोर केओस इन द सोसाइटी। एक जो विभाजन पैदा किया जा रहा है, इट विल रियली रियली हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। बात सिर्फ ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लिए बायजनेस है, ये बायजनेस एस टी एस सी ओ बी सी के लिए भी रहेगी, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे कानून ला करके सोसाइटी में भेदभाव पैदा होगा, एक दूसरे में घृणा पैदा होगी, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। और ये कोई सोची समझी साजिश के तहत ही हो रहा है। आप समझिए, समान वर्ग के लोग उतना वोट नहीं देते। जब भी कोई इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट के साथ डेटा रिलीज करता है, तो हर पार्टी अपने हिसाब से एनालिसिस करती है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, यूपी हो, कोई भी हो। करंट गवर्नमेंट ने भी एनालाइज किया कि मुझे वोट देने वाले तो एस टी एस सी ओ बी सी और अदर कैटेगरी के लोग ही हैं, समान वर्ग उतना वोट नहीं देता है। तो जब वो उतना जनरल कैटेगरी लोग वोट नहीं दे रहे तो उनके लिए कुछ बेनिफिट है नहीं, बेनिफिट इनके लिए है जो ज़्यादा वोट दे रहे हैं। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल सिचुएशन, अंडरस्टैंड दिस।